जय बाबा बर्फानी, भूखे को अंधे और प्यासे को पानी। जय भोलेनाथ। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने बाबा बर्फानी के दर्शन करने की सोची है और अमरनाथ यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली है, पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने में, वहाँ पर जाने पर आपको कितना खर्च लग सकता है मिनिमम, जो कि आपको इतना खर्च तो लगेगा ही लगेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने यानी कि बाबा की गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है पहलगाम, जो कि पहलगाम से गुफा की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, और दूसरा है बालटाल। बालटाल से बाबा की गुफा की दूरी लगभग 14 से 15 किलोमीटर है। पहलगाम वाले रास्ते से आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। बालटाल वाले रास्ते से आप सिर्फ एक ही दिन में पहुंच सकते हो। परंतु पहलगाम व बालटाल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू से जाना पड़ेगा। जम्मू से पहलगाम और बालटाल की दूरी लगभग 370 किलोमीटर की होती है। जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए आपको आसानी से टैक्सी या बस मिल जाती है। टैक्सी या बस का शेयरिंग किराया आपको लगभग 1200 रुपये देना पड़ सकता है, और फिर वहाँ से वापस आने का किराया भी 1200 रुपये देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आने जाने का किराया 2400 से 2500 के बीच में आपको देना पड़ेगा। जम्मू से बालटाल पहुंचने में आपको एक दिन का समय लग जाएगा, इसलिए आपको बीच में रात गुजारने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जम्मू से पहलगाम पहुंचकर पहलगाम में अपनी रात गुजार सकते हैं। रात गुजारने के लिए आपको वहां पर टेंट की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। और खाने पीने का खर्च की अगर बात करें तो खाने पीने का खर्च वहाँ पर बहुत सारे लंगर लगे हुए होते हैं, भंडारे लगे होते हैं, उसमें आप आसानी से खाना खा सकते हो। तो खाने का ऐसा आपको 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता है। बस ठहरने के लिए आपको टेंट में रुकना पड़ता है। इसका टेंट का किराया लगभग 200 से 250 रुपये आपको लगता है। खाने में आपको दाल रोटी चाय नाश्ता समोसा सब कुछ मिलता है। जो आपकी इच्छा हो वो आसानी से लंगर में खा सकते हैं। अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से जा रहे हो तो आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा। पहलगाम में पहली रात गुजार कर आप टेंट में रह सकते हैं। टेंट में रहने के लिए आपको 200 से 250 रुपये का खर्चा आता है, जिसकी एक पर्ची कटवानी पड़ती है। पर्ची कटवाकर आप आराम से रह सकते हो। फिर वहाँ से नाश्ता या खाना खाकर आप निकल सकते हो बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ, जो कि 30 किलोमीटर दूर पड़ती है पहलगाम से। अगर आप पहलगाम से जा रहे हैं तो आपको चंदनवाड़ी से टैक्सी या बस से जा सकते हैं, जिसका किराया 50 रुपये होता है, या फिर आप पैदल भी वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरे दिन शेषनाग बेस कैंप पड़ता है, जहाँ पर आपको ठहरना पड़ता है। वहाँ पर भी आपको टेंट की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी, जो कि मात्र 200 से 250 रुपये में मिलती है। फिर वहाँ से चलकर आप तीसरे दिन पंचतरणी बेस कैंप पर ठहरेंगे। वहाँ पर भी आपको तंबू या टेंट की ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी, जिसमें आप आसानी से ठहर सकते हैं। फिर उसके बाद चौथे दिन बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक आप पहुंच जाएंगे, जहां पर जाकर आप आराम कर सकते हैं, ठहर सकते हैं। उतना ही किराया वहां पर भी है। फिर 5वें दिन आप सवेरे सवेरे बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। 5वें दिन दर्शन करने के बाद आप वहां से बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतर सकते हैं, और बालटाल बेस कैंप पर आकर आप अपनी रात गुजार सकते हैं। खाना पीना तो लंगर में कर ही सकते हैं, और रात गुजारने के बाद
छठवें दिन ही रात गुजारने के बाद आप जम्मू के लिए वापस रवाना हो सकते हैं। और रही अब छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे खर्चे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हो तो बीच में आपको नाश्ते की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीच में कुछ कश्मीरी लोगों के दुकानें होती हैं जो कि वो 2 से 3 गुना कीमत पर सामान बेचते हैं। इसलिए आप नाश्ते के लिए अपने पास पहले से इंतज़ाम रखें ताकि खर्चा कम हो। जैसे बिस्किट है, मूंगफली के दाने या कुछ भी रख सकते हैं, चिप्स वगैरह रख सकते हैं जो बीच में आपको लगेगा। और पानी की बोतल की बात करें तो 2 से 3 बोतल लेकर साथ में चले तो आपको रास्ते में चलते चलते गला सूख जाएगा तो बीच बीच में घूंट मार सकते हैं। मतलब आपको पूरी यात्रा में आपको 5 जगहों पर रुकना पड़ता है। 250 रहने का टेंट, मतलब 1250 रुपये रहने का हो गया। और पहलगाम से चंदनवाड़ी टैक्सी का किराया अगर आप जाते हो तो 50 रुपये, तो 1250 प्लस 50 1300 रुपये हो गए। जम्मू से बालटाल आने और जाने का किराया लगभग 2400 रुपये, तो 1300 प्लस 2400 बराबर 3700 रुपये हो गया। लगभग आपको 4000 रुपये का खर्चा हो जाएगा। आपको 4000 का खर्चा तो हो ही जाएगा, इतना पैसा तो लेकर आपको जाना ही पड़ता है। अगर हम बात करें बालटाल वाले रास्ते की, तो बालटाल वाला रास्ता थोड़ा मुश्किल भरा है, खड़ी चढ़ाई है, इसलिए वह सेहत के लिए ठीक नहीं है। फिर भी बाबा बर्फानी सबका ध्यान तो रखते हैं। आप चुन सकते हो, थोड़ा प्रॉब्लम आता है, एक ही दिन में आप वहाँ पहुँच जाते हो। पर फिर भी बालटाल वाले रास्ते से अगर आप जाते हो तो 4 रात तो आपको गुजारनी ही पड़ेगी। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है 200 से 300 रुपये का, फिर भी उतना खर्चा आता ही है, उतना ही सेम खर्चा आता है बालटाल वाले रास्ते से भी। अगर आपके पास पैसा है तो आप खच्चर गद्दे का, घोड़े का इस्तेमाल कर सकते हो, या हेलीकॉप्टर का भी या इस्तेमाल कर सकते हो, उससे भी यात्रा कर सकते हो। उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है। और कुछ छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ जिससे आपको यात्रा में परेशानी हो। अगर आप बाबा बर्फानी की यात्रा करने की सोच रहे हो, जा रहे हो, तो घर पे ही जाने से पहले कम से कम 1 महीने पहले प्रैक्टिस स्टार्ट करें। सवेरे सवेरे वॉकिंग करें, दौड़ना स्टार्ट करें, ताकि वहाँ पर जाने पर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना हो, थकान महसूस ना हो। और थोड़ा फिटनेस का ध्यान रखें, थोड़ा व्यायाम करें जाने से पहले ही। और अपने साथ में थोड़ा हल्का बैग लेकर जाए, रेन कोट वगैरह लेके जाए, ताकि वहाँ पर मौसम बदलता रहता है तो बारिश होने की संभावना रहती है। सर्दी के लिए अगर आपको ठंडी लगता है तो ऊनी कपड़े लेके जाए, मोजे साथ में लेके जावे। यही कुछ थोड़ी बहुत दवाइयाँ आप साथ में ले सकते हैं, ताकि कोई सिर दर्द हुआ, कुछ भी चक्कर वक्कर आया तो आप दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो वहाँ पर डॉक्टर के कैंप मिल जाएंगे आपको, परंतु इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। और एक छोटी सी बात, अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7757843990 पर। और वहाँ पर भी हम बहुत कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे राइट साइड में लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू के घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तब तक के लिए जय बाबा बर्फानी, भूखे को अंधे प्यासे को पानी।